पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान यहां पर बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का विरोध है। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की गई। ये बड़ी और अहम खबर आ रही है। अब देखिए, वोटिंग का दौर जारी है, लेकिन वोटिंग के बीच में किस तरह की तस्वीरें हैं बवाल की। ये मुर्शिदाबाद से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। हालांकि स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश भी जारी है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का विरोध यहां पर किया जा रहा है। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की गई और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर शांतिपूर्ण मतदान हो सके। लेकिन ये स्थिति ना आए, इसी की तैयारी बहुत पहले से की गई थी। लेकिन यहां नारेबाजी का दौर शुरू हुआ जहां विरोध जारी है हुमायूं कबीर का। मौजूद है यहां पर सुरक्षा कर्मी जी। टीएमसी के लोग कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर और ये जो बेल्ट है मुर्शिदाबाद, जहाँ पर तकरीबन 39% से अधिक मुस्लिम आबादी है, और हुमायूं कबीर की ने जो दल बनाया उससे टीएमसी के वोटों में सेंध लगने का खतरा भी पैदा हुआ। तो यहाँ जो विरोध है, और टीएमसी का गढ़ भी है ये इलाका, तो ऐसे में विरोध हो रहा है। चाहे मुर्शिदाबाद के आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता है जो हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि टीएमसी में भी ये रहे हैं और उनका विरोध करना, लेकिन क्या है, क्या इन्हीं से नाराजगी होगी, इस वजह से ही ये बवाल या इस तरह का विरोध, नारेबाजी? कई बार होता है कि हम पार्टी नहीं, हमें सिर्फ कैंडिडेट्स ही हमें पसंद नहीं। आपको ध्यान होगा कि बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक मस्जिद बनाने के कारण ये चर्चा में आए, और टीएमसी के अलावा भी और भी कई दलों में रहे, कांग्रेस में रहे, टीएमसी में रहे, बीजेपी में चले गए थे, फिर बीजेपी से वापस आ गए और फिर अपना नया दल बना लिया AIAMIM। ओवैसी ने पहले इनसे गठबंधन किया, बाद में तोड़ दिया, क्योंकि इनका एक वीडियो आया था जिसमें बीजेपी के साथ उनके लेन देन को लेकर कई तरह के कथित रूप से बातें थी। तो ऐसे में बीजेपी का साथ की बात को लेकर यहाँ टीएमसी कार्यकर्ता शुरू से ही हुमायूं कबीर के खिलाफ थे। और ये तो बात समझनी होगी कि मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं जी, और पश्चिम बंगाल में ये अपने आप में कई सीटों पर बहुत प्रभाव डालता है, और ये पूरी तरह इंटैक्ट रूप से ममता बनर्जी के साथ है। हुमायूं कबीर हो चाहे ओवैसी हो, कांग्रेस तो वहाँ पर अब बहुत पीछे चलेगी, लेकिन ये पूरी तरह ममता बनर्जी ने इस वोट बैंक को साध कर रखा है। और जब हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट हो रहा है, और या हो सकता है, तो ऐसे में ये वोट वास्तव में पूरी तरह इंटैक्ट होकर टीएमसी के साथ पड़ेगा। अब इसकी तादाद कितनी होगी, कोई SIR का जो मुद्दा है उसको लेकर भी अल्पसंख्यक मतदाता जो है वो पहले से ही ममता बनर्जी के साथ, और ममता बनर्जी का शुरू से इस वोट बैंक के प्रति जो उनका सहिष्णुतापूर्ण रवैया है, अब वो भी सबको पता है, इस कम्युनिटी को पता है। तो यही कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी या अन्य किसी दल को, या कोई ऐसा दल जो उनको लगता है कि वोट काटेगा टीएमसी के, उसके साथ वो कभी नहीं जाएगा। इसीलिए हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है। उन्हीं की कम्युनिटी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो टीएमसी के जो नेता है वो मुस्लिम नेता है, वही हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं हुमायूं कबीर कोई सीट जीत पाएंगे, या हुमायूं कबीर का कोई दल जीत पाएगा, या हुमायूं कबीर खुद चुनाव जीत पाएंगे। इस पर भी अब संशय पैदा हो गया।